तो इसी श्रृंखला में 6 तारीख के लिए जो ग्रह योग बन रहे हैं वो भी समझ लीजिए। 6 जून के दिन शुक्रवार का अवसर, एकादशी तिथि है और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। इस दिन बुध जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो है वो विशेष तौर पे कई दिनों से उठापटक के योग बन रहे थे, उदय अस्त के योग बना रहे थे, कई प्रकार से ग्रहों नक्षत्रों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा था और बुध अब जिस प्रकार से परिवर्तन करके अपने ही घर में आ गए, अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। साथ साथ इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक और परिवर्तन का योग बना, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये चंद्रमा का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा ही है, खराब नहीं है, चिंता ना करें, सामर्थ्य अच्छा रहेगा। आज के दिन ग्रह योग आपके लिए पूरी तरह से ओवरऑल पॉजिटिव रहते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना कहीं ना कहीं आपके कार्यों के द्वारा बुध का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। लोग इस वक्त आपको साइडलाइन करने का प्रयास कर सकते हैं। आपके कर्मों का, आपकी मेहनत का फल शायद आपको पूर्ण प्राप्त करने का योग जब बनकर आ रहा हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपका नाम कट सकता है। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर अपना दखल ज़रूर देने की ज़रूरत करना चाहिए, नहीं तो लोग साइडलाइन करने का आपको प्रयास कर सकते हैं। इस दिन निर्जला एकादशी है, ये भीमसेनी एकादशी के रूप में भी जानी जाती है। कहा जाता है कि संपूर्ण जो एकादशी हैं, जो 12 की 12 एकादशी जो आती हैं, पूरे 12 महीनों में एकादशी होती हैं, जो 24 एकादशी टोटल पड़ी, उन सब में यदि निर्जला एकादशी का व्रत एक बार कर लिया जाए तो उनके पूरे के पूरे वर्ष की जितनी एकादशी हैं उन सब का फल प्राप्त हो जाता है। भीमसेन ने एक बार महर्षि व्यास से प्रेरित होकर इस समय में व्रत रखा था। जेठ के महीने में तप रहा हो सूर्य, और ऐसी स्थिति में जब विशेष तौर पर आप समझें कि जो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य चल रहे हों और ऐसे में ताप पड़ रहा हो, पूरी तरह से नव तपा का समय चल रहा हो और ऐसे में जेठ में ये एकादशी पड़ती है, तो ऐसे में पूरी तरह से निर्जल, एक क्षण मात्र, एक जो बिंदु मात्र भी जल अंदर ना जाए, केवल आचमन करने की आज्ञा होती है इतनी कि बस केवल मुंह में जो पानी जो आचमन करने की आज्ञा उतना ही, यदि शौच इत्यादि की बात करना पड़े तो वो ऐसे में केवल पूरा सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक निर्जल तौर पर रहते हुए, व्रत रखते हुए, यदि भगवान का स्तवन करते हुए, भगवान की कथा का पाठ करते हुए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्तवन करते हुए, ये नहीं सोचते हुए कि आज जल नहीं मिला, आज जल नहीं मिला, जल नहीं मिला, ऐसे ही करते करते व्रत नहीं रखना है। भगवान का स्तवन, भगवान की कथा करते हुए कार्य करना चाहिए और उससे आपके समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में देखिए, लोग पुण्य कमाने के लिए इस दिन जल का दान करते हैं। वैसे तो निर्जला एकादशी का रूप में व्रत रखने का विधान है, लेकिन छबीली लगती है, लोग बांटते हैं। जल का दान करने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अनादि काल से रही है। लोग कुएं बनवाते थे, बावड़ियाँ खुलवाते थे और साथ साथ प्याऊ लगाते थे। ये भारतीय संस्कृति ही है, शायद किसी और संस्कृति में ऐसी व्यवस्था करने की परंपरा नहीं रही।